नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार व्यूज स्टडी में। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, एक प्रकार से बहुत ही बड़ी। जो भी स्टूडेंट आपके बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। और आज 13 तारीख है, आज से आपका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो एप्लीकेशन आप जाइए और जल्दी से जल्दी फिलअप करिए, और उससे जो भी जानकारियां हैं वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक फैक्ट पे आपके डिस्कस करा जाएगा, क्या चीज़ है, कैसे करा जाएगा, क्या कितनी वैकेंसी है, कितनी हाइट कितनी चाहिए आपको, और क्या होने वाला है सिलेबस, सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आते रहे और हमारे साथ तैयारी करने के लिए। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर बजाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड है, और ये आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 14 दिसंबर 2020 तक है। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो कितनी वैकेंसी आपकी 8415, यानी 8415 वैकेंसी टोटल हैं आपकी। और अगर ग्रेड पे अगर इसके वेतन की बात करते हैं तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का इसका वेतन है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले आया था, लेकिन आपकी जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है, 13/11/2020, यानी कि आज के दिन से ही शुरू हो रही है। और देखिए, इसके आगे अगर हम बात करते हैं विज्ञापन में, बहुत सारी विज्ञापन की अगर हम बात करते हैं, विज्ञापन संख्या क्या है, तो आपकी विज्ञापन संख्या है 5/2020। ठीक है, चलिए और आगे की जानकारी देखते हैं। देखिए क्या रहने वाला है लिखित परीक्षा। देखिए, सब आपको जानकारी बारी बारी से दी जाएगी। देखिए, लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फिलअप करिए, क्योंकि आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कर सकते। लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो पता चला आपके साइट बंद हो गई, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने होंगे। अगर उससे नीचे प्राप्त करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे शारीरिक परीक्षा में, जो आपका पीईटी होता है। ठीक है, उसमें आप नहीं सेलेक्ट होंगे, यानी कि 30% आप मिनिमम 30% मार्क आपको चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए और आगे की जानकारी देखते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा लेवल केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए आहर होंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई ज़रूर करना है। लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा भी आपकी, उसमें भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। सिपाही पद के लिए आवेदन पत्र देखिए। और बात करते हैं योग्यता की। योग्यता देखिए, योग्यता क्या आपकी है 10+2 योग्यता, यानी कि 12वीं कक्षा की 12वीं जो पास कर चुका है वो भर सकता है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो। ठीक है, और उसके पास उसके साथ साथ क्या उसके लिए ज़रूरी है, आपका ये प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया हो। और अभ्यर्थी की जो उम्र सीमा है, जो उम्र कहाँ से काउंट करी जाएगी, वो 1/8/2020 आपकी जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसमें जो दिया गया वहीं से 1/8/2020 से देखा जाएगा। ठीक है, और देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 25 वर्ष 18 वर्ष। देखिए, जो दूसरे स्टेट के हैं, जो तो बिहार के हैं, उनके लिए तो
ठीक है। जो अदर स्टेट वाले हैं वो सब किस में काउंट होंगे, आपके जनरल में हो जाएंगे। यानी कि 18 से 25 साल की जिसकी उम्र होगी वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 18 से 27 वर्ष के लिए है, और महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष के लिए है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो पुरुष एवं महिला हैं दोनों के लिए 18 से 30 साल के लिए है। और सभी आरक्षित जो भी सीटें हैं उनके 5 वर्ष की छूट मिल रही है। ठीक है। आरक्षण जो भी, जैसे कि कोई किसी पद पे कार्य कर रहा है उन लोगों के लिए छूट मिल रखी है। ठीक है, 5 वर्ष की। और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक, वही आपके 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर की जाएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं शारीरिक, जो आपकी पीईटी होगा, पीईटी में क्या क्या कितना कितना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो उसमें पुरुष के लिए कितना चाहिए, न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला के लिए, ओबीसी के लिए जो है वो कितना है आपका 160 पुरुष के लिए, यानी कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए 160, और भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए बिहार के सैन्य गोरखा बटालियन के लिए 160, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई रखी गई है। अब देखिए, उसके आगे अगर बात करते हैं तो सबके लिए जो है ओबीसी और आपके जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 86 सेंटीमीटर क्या आपका जो ये आपकी सीना नापा जाता है ना, तो उसमें बढ़ा करके 5 सेंटीमीटर फुला करके बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुला करके 86 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर फुलाते समय 5 सेंटीमीटर आपको अनिवार्य है फुलाना। ठीक। और अगर हम बात करते हैं अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, और 5 सेंटीमीटर ज़रूर से ज़रूर आपको फुलाना है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 79 और 84। ठीक है। चलिए, और बात करते हैं महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी कि उन्हें चेस्ट नापा ही नहीं जाता है। और वज़न की बात करते हैं तो 48 किलोग्राम आपका वज़न कम से कम होना चाहिए महिलाओं के लिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद आपकी जो शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक है। और 30% आपको अंक प्राप्त करना है। और द्वितीय चरण आपका शारीरिक, वही हमने बताया आपको। और देखिए, शारीरिक में अब क्या होगा, ये 50 अंक का होगा। और देखिए, इसमें क्या होगा, आपका जो 5 मिनट में कम से कम 5 मिनट से कम, देखिए ये आपका जो आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की होगी। और वह पुरुषों के लिए 5 मिनट से कम पे 50 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक। और 5 मिनट 20 सेकंड से आगे अगर जाते हैं 5 मिनट 40 सेकंड तक आप 30 अंक मिलेगा आपको। फिर 5 में देखिए 40, जब 5:40 के बाद भी अगर 6 मिनट तक जाते हैं तो आपको 20 ही अंक मिलेगा। इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना, फिजिकल में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 50 नंबर आपको इसी पे मिलेंगे। महिलाओं के लिए अगर इन लोगों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है और उसमें जो है 50 अंक इनको भी मिलेगा। 4 मिनट से कम, जो 4 मिनट से कम या 4 मिनट तक अगर कोई आता है तो उसे 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड पे आएगा तो उसे 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड पे आएगा तो उसे 30 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट तक जो भी आएगा उसे 20 अंक मिलेगा। अगर उससे कम आता है तो वो असफल हो जाएगा। ठीक है। और 25 नंबर गोला फेंक, यानी कि जो बॉल होती है भारी वाली, उसको आपको फेंकना रहेगा। ठीक है। 16 फीट तक आपको फेंकना रहेगा गोला फेंक। अधिकतम 25 अंक इसमें मिलेंगे। और इसमें भी है 16 से 17 फीट तक 9 अंक,
18 फीट तक 13, 20, अगर 20 फीट से आप ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक पूरे मिल जाएंगे। और उससे कम में जो करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसी आगे की बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी वही प्रोसेस है। अगर 16 फीट से ज़्यादा अगर कोई फेंकता है तो उसे 25 अंक पूरे मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी महिला अगर 12 से जो है 13 फीट के बीच में फेंकती है, अगर 12 फीट से नीचे फेंकती है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद भी देखिए, ये आपका 5 फीट जो कूदेगा उसे 25 अंक मिलेगा, बाकी सबको कम मिलेगा। और जो आपके 4 फीट से कम कूदेगा उसे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट, कम से कम 3 फीट तो आपको कूदना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप जितना भी कूद सकते हैं। 4 फीट कूदती हैं महिला तो उन्हें 25 अंक मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं कुल मिलाकर के आपके जितनी भी वैकेंसी उसमें कौन से किसके पोस्ट हैं, कितने कितने कितने, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 3489 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी है 842 पद। अनुसूचित जाति के लिए 1307, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 1470, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अत्यंत पिछड़ा अन्य और पिछड़ा वर्ग दो अलग अलग है। जो पिछड़ा वर्ग के हैं वो उनके लिए 980, पिछड़े वर्ग में महिलाओं के लिए 245। टोटल 8415 वैकेंसी हैं। और आगे हम बात करते हैं तो और तो कुछ नहीं है। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब अगला प्रोसेस क्या होगा उसमें, अगला प्रोसेस उसके बाद आपके प्रमाण पत्रों की जो भी है उसमें मिलान करने के लिए दिया जाएगा आपको। फाइनली आप चेक करके उसके बाद पेमेंट की लास्ट डेट 14/12/2020 तक है। उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। सारी जानकारियां अच्छे से भरिएगा। आप कहीं पे भी कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार जब हो जाएगा सबमिशन आप कर देंगे तो उसके बाद आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये रही पूरी जानकारियाँ। आप नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। बाकी अब आगे कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे वो आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आप जब भी फॉर्म भरवाइएगा आप अच्छे से जो भी डिटेल है सारी एक बार 2 बार चेक करिएगा, तब आप फाइनल सबमिट करिएगा। नहीं तो आपका फॉर्म अगर गलत हो गया तो फिर रिकरेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल तो इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी हो सकता है आपके लिए इस चैनल पे भी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। तो आप लोग अगर सहयोग बनाएंगे तो ज़रूर शुरू करी जाएंगी। तब आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। और चीज़ें अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन तो दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बेल आइकन दबाए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।